हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पे। तो हम लोगों ने क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर स्टार्ट किया था और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग एक वीडियो बना चुके हैं रियल नंबर का, आप लोग देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने बात किया था यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, जो कि आपके सिलेबस का मेन पार्ट है। उसमें हम लोगों ने पहला जो रियल नंबर है उसका इंट्रो लिया था। रियल नंबर किसे कहते हैं, रेशनल और इरेशनल के कलेक्शन को कहते हैं। और उसमें रियल नंबर के यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ा रियल नंबर में। उसका एक एग्जांपल देखा है कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके हम लोग कैसे एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 02 के तरफ। और उसमें हम लोग आज मेनली एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे और एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपने से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज़ करके कैसे हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट मच वेस्ट ऑफ टाइमिंग। यहाँ हम लिखते हैं फाइंड द एचसीएफ ऑफ, सपोज कीजिए 455 पूछा है 10 पूछा कि ये 455 और 10 का एचसीएफ निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स। सभी कोई जान चुके होंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में। अगर जो स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, वो लोग प्रीवियस वीडियो इसका देख सकते हैं। उसमें यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम आप लोग को क्लियर हो जाएगा। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, इसका यूज करके हमें एचसीएफ निकालना है 455 का और 10 का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं, लोग यहाँ लिख देते हैं यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव। हम लोग जानते हैं लोग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में कि यहाँ पर पहले सिंस 455 जो है 10 से बड़ा है, इसलिए जो 455 है वो डिविडेंड बन जाएगा। यहाँ 455 डिविडेंड बन जाएगा और 10 जो है डिवाइजर बन जाएगा। अगर हम 10 से इसे डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 45 बार में जाएगा और जो रिमाइंडर बचेगा वो 5 बचेगा। आप लोग यहाँ चेकआउट भी कर सकते हैं। आज जो है बोर्ड मैंने बड़ा कर लिया है, छोटे वाले बोर्ड पर प्रॉब्लम आ रही थी, तो बड़ा बोर्ड से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, पूरा स्पेस है, आप लोगों को दिखेगा भी सही सही क्लियर। तो इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक जगह 455 को अगर 10 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो 10 4 जा 40, 5 यहाँ रिमाइंडर, फिर यहाँ 5 उतारेंगे, 10 5 जा 50, फिर 5 रिमाइंडर बच जाएगा, आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो यहाँ 5 रिमाइंडर आ रहा है, 45 क्यूसेंट आ रहा है और डिवाइजर जो है 10 आ रहा है। तो आप लोग को पता होगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आगे हम लोग को पता है कि जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं और जो डिवाइजर रहता है पहले वाले में उसे अब डिविडेंड बनाएंगे और जो रिमाइंडर रहता है उसे हम डिवाइजर बनाएंगे। तो यहाँ जो डिवाइजर है वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड, और जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, डिवाइजर। तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा और यहाँ पर फाइनली 0 आ जा रहा है रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ फाइनली हम लोग को का रिमाइंडर जो है 0 आ जा रहा है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ किसका किसका निकाल रहे थे, 455 एंड 10 इज इक्वल टू 5। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं एचसीएफ और उसके बाद ब्रैकेट लिखकर जिसका जिसका आपको एचसीएफ निकालना है उसे कॉमा देकर लिख सकते हैं और ब्रैकेट बंद करके आप लोग उसका एचसीएफ इक्वल करके लिख सकते हैं। तो दैट्स इट। ये एक और एग्जांपल हो गया यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग कैसे एचसीएफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मेनली हम लोग को एक्सरसाइज डिस्कस करना है। एक और चीज मैं बता दूं, इसमें जो ये आप लोग प्रोसीड कर रहे हैं, ये जो स्टेप देख रहे हैं इसमें 2 ही स्टेप है। खैर बहुत सारे में 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप भी जा सकते हैं, उससे भी अधिक जा सकते हैं। टिल तब तक जाएंगे जब तक ये रिमाइंडर जो है 0 ना आ जाए। ऐसे ही आप लोग एचसीएफ डिवीजन मेथड से निकालते वक्त करते होंगे। आप लोग को याद हो प्रीवियस क्लासेस में आप लोग ऐसे ही किए होंगे, जिसे हम लोग इस फॉर्म में लिख रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के फॉर्म में। तो इसमें अगर हम लोग ध्यान दें तो यहाँ एचसीएफ ऑफ 455 एंड 10 इज इक्वल टू, ये इक्वल टू है एचसीएफ ऑफ 10 एंड 5।
बहुत सिंपल है, आप लोग कॉमन सेंस अप्लाई करके ये बता सकते हैं कि कैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये क्यों इसके इक्वल लिखा हूँ। क्योंकि HCF जो 455 और 10 का जो आया वही HCF 10 और 5 का भी आया। अगर 3 स्टेप जाता है, 4 स्टेप जाता है, तो सारे स्टेप्स का HCF यानी सारे स्टेप्स का डिविडेंड और डिवाइजर का जो HCF निकलेगा वो सेम निकलेगा। कॉमन सेंस अप्लाई करके आप लोग पता कर सकते हैं। क्योंकि 455 और 10 का जब हम स्टेप फॉलो कर रहे हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में, तो एक स्टेप जो आगे जा रहा है उसमें देखिए 10 आ रहा है, 5 × 2 और प्लस 0 आ जा रहा है। तो इसका भी तो जब हम जाए निकालेंगे HCF तो इसी फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे, तो इस फॉर्म में आएगा तो ये पहले बार में ही 0 आ जाएगा, तो इसका भी तो HCF 5 ही आ जाएगा। और ये जो है 2 स्टेप फॉलो कर रहा है तो भी HCF 5 ही आ रहा है। आप लोगों को कॉमन सेंस लगाकर ये समझ सकते हैं कि ये HCF इज इक्वल टू HCF 10 5 मैं क्यों लिखा हूँ और इसके बराबर क्यों लिखा हूँ। ठीक है, HCF 455 10 इज इक्वल टू HCF 10 5 क्यों लिखा हूँ। समझ, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग मेनली एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगला एक्सरसाइज जो है खत्म कर दिया जाएगा 1.1 को, उसका खात्मा हो जाएगा। फिलहाल तो अभी 2 ही क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 1.1 के। ये जो एक्सरसाइज है वो आपके NCERT मैथमेटिक्स का पहला एक्सरसाइज है। NCERT क्लास 10 का मैथमेटिक्स का पहला एक्सरसाइज है और इसी पर बेस्ड अलग साइड बुक में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए पहले हम लोग NCERT सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF आपको फाइंड आउट करना है डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। इसके पहले ही हम लोग एग्जांपल देख चुके हैं। इसमें चलिए आप लोग को अगर प्रॉब्लम है तो मैं B नंबर बना देता हूँ। B अगर समझ गए तो सारे आप लोग से बन जाएंगे, आई होप कि सारा बन जाएगा। B नंबर हम लोग देखते हैं 1 तक। इसका क्वेश्चन पूछा है 196 और 38,220 का क्या HCF होगा डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो सिंपल है, पहले हम लिखेंगे यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव। डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमारे पास क्या है वो हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर सिंस 38,220 जो है 196 से बड़ा है, इसलिए 38,220 जो है डिविडेंड बन जाएगा और 196 जो है डिवाइजर बन जाएगा। अगर 196 में हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ हम देखेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ हम देख लेते हैं एक स्टेप, ठीक है, हम आगे बढ़ लेंगे, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं ताकि रिमाइंडर भी आए तो बढ़ जाए। ठीक है, यहाँ हम लोग 196 से डिवाइड करते हैं किसमें 38,220 से। आई होप कि सभी को डिवीजन आता होगा ऐसा भी। देखिए इसमें जो है मुझे लगता है ये दूसरा 9 to 18 नहीं, फर्स्ट ही बार में जाएगा 196। ठीक है, फिर 12 में 6 गया 6, 17 में से 9 8, 2 में से 1 गया 1। अब फिर हम 2 को यहाँ नीचे उतारेंगे, उतारे। अब फिर मुझे लगता है ये 9 बार में जाना चाहिए, 9 बार में। तो 9 6 या 54, 5 9 9 81, 86, 9 8 70। पर इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 12 में से 4 जाएगा 8, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 7 गया 0 और 1 में से 1 गया 0। ये कट भी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर हम लोग 0 उतारेंगे और इसे अगर हम 5 बार में ले जाएं तो शायद ये कट जाएगा, 980 ही आएगा। 6 5 या 30, बट हाँ 980 आएगा, ये कट जाएगा यानी 0 आ गया रिमाइंडर। तो यहाँ हम लोग रिमाइंडर देख सकते हैं 0 आ रहा है, कट छोड़ देते हैं, 0 ही लिख देते हैं। ये रिमाइंडर जो है 0 आ गया और जो क्यूसेंट है वो कितना आ रहा है 195 आ रहा है। तो 196 मल्टीप्लाई 195 कर सकते हैं और रिमाइंडर को जोड़ना है तो रिमाइंडर तो 0 ही आया है। तो हम लोग को आगे स्टेप फॉलो ही नहीं करना है, ये तो एक ही स्टेप में क्लियर हो जा रहा है। फर्स्ट स्टेप में ही हम लोग को HCF मिल जा रहा है। तो सिंपली हम यहाँ लिखेंगे HCF और ब्रैकेट लिखकर जिसका HCF निकाल रहे हैं, जैसे 196 का एंड 38,220 का HCF निकाला, ब्रैकेट बंद। इसका HCF कितना आया है 196, दैट इज आंसर। दैट्स इट, वेरी इजी।
इसी का यूज कर कर, इसी प्रोसेस को यूज कर कर, इसी प्रोसीजर का यूज कर कर आप लोग ए और सी को भी डील कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन से आप पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन के तरफ। आई होप कि आप लोगों को पहला आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है शो करना है, आपको क्वेश्चन को शो करना है, मतलब जो चीज दिया हुआ है उसमें। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 फॉर वेयर q इज सम इंटीजर। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि किसी आप लोग को शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का जो फॉर्म हो सकता है वो 6q + 1 होगा और 6q + 3 होगा और 6q + 5 होगा। इस फॉर्म में हम लोग किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को लिख सकते हैं। क्या ये सही है? अब आपको पता करना है, ठीक है। तो चलिए आप पता करते हैं। पहले हम इसमें सपोजिशन लेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में हम पहले मानेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, मैं शॉर्टकट में ले रहा हूं, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और b जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6q दिया हुआ है इसलिए b जो है यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। a को हम लोग एक पॉजिटिव इंटीजर माने हैं और b जो है क्या है, 6 है। अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, a = क्या लिख सकते हैं, BQ + R, वेयर R = रिमाइंडर, Q जो है क्वोशिएंट है, B जो है 6 है और A जो है वो डिविडेंड है, मतलब हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीजर वो माना हुआ है। अब इस फॉर्म को हम लोग अगर देखें तो यहाँ B जो है फिक्स हो जा रहा है, A = 6q + R। अगर आप लोग को पता हो तो किसी भी दो नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो जो उसका रिमाइंडर आता है, आप लोग ध्यान दिए होंगे, जो उसका रिमाइंडर आता है वो डिवाइडर से हमेशा छोटा आता है। या तो 0 आएगा, नहीं तो डिवाइडर से छोटा ही रहेगा, कभी बड़ा नहीं हो सकता और कभी बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या आ सकते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पॉसिबल रिमाइंडर्स आर, पॉसिबल रिमाइंडर्स आर क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। 6 नहीं आएगा और उससे आगे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो 6 है वो डिवाइजर के रूप में है। 6 यहाँ डिवाइजर है और रिमाइंडर जो है 0 आ सकता है, 1 आने के चांस है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है और 5 आ सकता है। 6 नहीं आएगा और उससे अधिक नहीं आएगा, 5 से अधिक नहीं आएगा। आप लोगों को पता होगा। चलिए तो आगे प्रोसीड करते हैं और इस फॉर्म को हम लोग आगे मतलब पॉसिबल जितना भी फॉर्म हो सकता है उसे हम लेके चलते हैं। जैसे 6q + 0, a को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, 6q + 0 यानी अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, 6q। और क्या क्या फॉर्म हो सकता है इसका, a = 6q + 1 हो सकता है। दूसरा फॉर्म a = 6q + 2, इसे अगर हम तोड़े तो 2 × 3q + 1। मैं बताऊंगा इसे क्यों तोड़ा गया है, आगे मैं बताता हूँ। जो टूटे उसको तोड़ देना है होल नंबर में। a = 6q + 3, ठीक है। ये भी टूट सकता है 3 के मल्टीपल में, लेकिन अभी तोड़ेंगे नहीं, आगे मैं बताऊंगा। a = 6q + 4, इसे तोड़ सकते हैं 2 × 3q + 2, ठीक है। इसे भी तोड़ा जा सकता है 2 × 3q, ठीक है। a = 6q + 5, इसे नहीं तोड़ा जा सकता ना होल नंबर के फॉर्म में। a = हो गया 5 ही तक जाएगा, क्योंकि 5 तक ही रिमाइंडर आ रहा है, आगे नहीं जाएगा। 5 के आगे जो रिमाइंडर नहीं हो सकता है, आप लोग पता है। तो इतने पॉसिबल एक्सप्रेशन हो सकते हैं। अब इसमें से वो पूछा है कि 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 जो फॉर्म है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर का फॉर्म है, ये आपको शो करना है। तो आप लोग यहाँ से ही पता कर सकते हैं। अब पॉजिटिव ऑड इंटीजर का मतलब क्या कर रहा है कि जो भी ऑड इंटीजर होंगे उसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं।
जो भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होंगे उसे हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इवन इंटीजर को हम लोग अगर छाड़ दें तो जितना बचा वो सारे ऑड इंटीजर रह जाएंगे। तो इवन इंटीजर को आइए हम लोग यहाँ छाड़ते हैं। हम लोग जानते हैं सिंस कि इवन इंटीजर किसे कहते हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, लोग यहाँ देख सकते हैं कि 2 से जो है ये भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 के मल्टीपल के रूप में आ रहा है। ये भी डिवाइड हो जाएगा, 2 के मल्टीपल के रूप में आ रहा है। ये भी 2 के मल्टीपल के रूप में आ रहा है, तो डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। लेकिन ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा और ये नहीं हो पाएगा। आप इसे तोड़ नहीं सकते होल नंबर के फॉर्म में। तोड़िएगा भी तो वो 2 का मल्टीपल में नहीं आएगा। इसे भी तोड़ सकते हैं तो ये 2 के मल्टीपल में नहीं आएगा, 2³ + 1 आएगा। ये 2 के मल्टीपल में नहीं आ रहा है। 2 के मल्टीपल में केवल 3 नंबर आ रहे हैं। एक 6³ आ रहा है, एक 6³ + 3 आ रहा है, नहीं सॉरी 6³ + 2 आ रहा है और 6³ + 4 आ रहा है। उसके अलावा कोई नहीं आ रहा है। तो जो बच गए 6³ + 1, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं हेयर 6³ + 1, 6³ + 3 and 6³ + 5 are in the form of a positive odd integer। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो है 6³ और 6³ + 2 और 6³ + 4 ये तीनों जो है इवन इंटीजर के रूप में है। तो बाकी जो बच गए वो ऑड इंटीजर के रूप में है सिंपली। तो अगर हम लोग इवन को छाड़ दिए तो ऑड आ गया। तो यहाँ आप लोग लिख सकते हैं देयरफॉर वी कैन राइट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 6³ + 1, 6³ + 3, 6³ + 5। सिंपल। तो आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। मैं भरपूर प्रयास करूंगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का पूरा खात्मा कर दिया जाएगा आगे वाले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।